नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वासा डेंसिटी लिमिटेड को। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में यह डेंटल कार्ड के नाम से जानी जाती है और मैं इसको 2 जून को भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं जब यह कंपनी लिस्ट हुई थी। दोस्तों बात करें इसकी, तो इसका इशू प्राइस जो रहा था 121 रुपये से 128 रुपये के बीच रहा था। और बात करें इसकी लिस्टिंग की, यह 211 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ था और यह 70% अपनी इशू प्राइस से ऊपर लिस्ट हुआ था। और वहां से यह स्टॉक आज 2 जुलाई को मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यह स्टॉक लगभग अपने 211 रुपये के प्राइस से लगभग आज 328 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि एक महीने में 55% से ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। जानेंगे इसमें बड़ी तेजी के पीछे आखिर बड़ा कारण क्या है। और बात करें इसके बीते दिन की, तो 30 जून को इस स्टॉक में 13% से ज़्यादा की तेजी रही है। बात करें डेंटल कार्ड की, तो इसका मार्केट कैप 525 करोड़ रुपए दिखाई देता है। इसका करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 328 रुपये है और इसका हाई और लो को अगर देखें तो यह 345 रुपये हाई दिखाई दे रहा है, 211 रुपये इसका लो रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 97.1 दिखाई दे रहा है और इसके आरओसी को देखें तो आरओसी शानदार 98.60% दिखाई दे रही है और आरओई भी इसकी 164% है। तो कह सकते हैं दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। बात करें इसके इंडस्ट्री पीई की, तो इंडस्ट्री पीई भी 97.1 दिखाई दे रहा है और दोस्तों इसके स्टॉक के पीई को देखें तो यह सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट में इसके जैसा बिजनेस करने वाला इसके सेक्टर में कोई और स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। यही वह बड़ा कारण है, डेंटल कार्ड की मोनोपोली है स्टॉक मार्केट में कि इसके सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक इसके बिजनेस में नहीं दिखाई दे रहा है और जिस कारण इस स्टॉक को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बात करें डेंटल कार्ड की, तो यह 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनके बिजनेस की बात अगर हम करें तो ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इनके पास कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है डेंटल प्रोडक्ट्स का। और अगर डेंटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यह ई कॉमर्स कंपनी है और इनके पास 10,000 से ज़्यादा ब्रांड हैं और 30 ऐसे ब्रांड हैं जिनको इन्होंने ऑन कर रखा है या जिनके मालिक है। और दोस्तों 300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड इनके पास हैं जिनसे कि इनका टाई अप है। तो कह सकते हैं कि डेंटल कार्ड का बिजनेस काफ़ी शानदार है और यह एक मोनोपोली स्टॉक है कि आने वाले समय में भी यह स्टॉक इसी तरह से रिटर्न देगा। और मैं आ गया हूँ डेंटल कार्ड की वेबसाइट पर और आप इनकी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें, तो आपको दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स और इसके बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। और आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इनके पास काफ़ी अच्छे ब्रांड दिखाई दे रहे हैं और इनका पूरा बिजनेस डेंटल केयर से ही जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस तरह से स्टॉक मार्केट में कोई और कंपनी नहीं दिखाई दे रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और यही वह बड़ा कारण है कि यह स्टॉक आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार इसकी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और इनको बिजनेस को समझने की कोशिश करें। इनके ब्रांड्स काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं और यह ऑनलाइन ही इनकी मार्केटिंग करते हैं। तो कह सकते हैं कि बिजनेस काफ़ी शानदार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है, इसको स्टॉक मार्केट में आए हुए बस अभी 1 ही महीना हुआ है, तो इसका कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है जिससे कि आपको पूरी जानकारी दी जा सके दोस्तों। लेकिन अगर बात करें हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो नंबर्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी सेल्स को अगर देखा जाए तो मार्च 21 में जहाँ यह 40 करोड़ रुपये के आसपास रही थी, मार्च 22 में बढ़ करके 76 करोड़ रुपए या 77 करोड़ रुपए के आसपास हो गई हैं। तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स में अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 21 में जहां यह 0.49 करोड़ रुपए के आसपास था, वह मार्च 22 में बढ़कर के 5.95 या 6 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं इनके। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जहां यह 0.33 लाख था, वह बढ़कर के मार्च 22 में 5.41 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इनके नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं, कि बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यही बात एक रिटेल को देखनी चाहिए। यह न्यू लिस्टेड स्टॉक है और इसमें शानदार मौका है इन्वेस्ट करने का। जिस तरह से यह अपने 1 महीने में 55% से ज़्यादा दौड़ चुका है, आने वाले समय में भी यह अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर्सनली मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और मैं यही स्टडी आपसे शेयर करता हूं। अगर आपको यह स्टॉक अच्छा लगता है तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक अभी दौड़ रहा है और जिस तरह से इसकी बिजनेस में मोनोपोली है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में
काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो रिजर्व्स इनके पास मार्च 21 में जहां ये 0.40 लाख थे वह बढ़कर के 5.81 करोड़ रुपए हो गया। तो कह सकते हैं कि रिजर्व्स काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े। और बोरिंग की अगर हम बात करें तो जहां 1.97 करोड़ रुपए थी वह भी बढ़कर के 3.26% हो गई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी के पास बोरिंग भी बढ़ी है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसको चार्ट पर देखा जाए तो दोस्तों चार्ट पर भी ये काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और एक ही वे में दौड़ रहा है। और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो दोस्तों वह लगभग 327 रुपये है। और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 304 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 291 रुपये रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 281 रुपये है। और इसका लॉन्ग टर्म का डाटा अवेलेबल अभी है नहीं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। बात करें दोस्तों इसकी MACD की तो MACD का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके RSI को अगर हम देखें तो 75 के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि ओवरबॉट जोन के आसपास ही है। तो कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी बनी हुई है और आने वाले दिनों में यह तेज़ी आगे कंटिन्यू भी रह सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टॉक में इस महंगे प्राइस पर भी बाइंग की जा सकती है तो या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से इसकी बिजनेस में मोनोपोली है आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। जिस तरह से यह स्टॉक काफ़ी दौड़ चुका है हो सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसमें SL की अगर हम बात करें तो जो इसका 5 डे का EMA दिखाई दे रहा है जो कि 304 रुपये के आसपास है, आप इसको SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में नई नई कंपनियां आती रहती हैं और लिस्ट होती रहती है, लेकिन कुछ कंपनियां फंडामेंटली बहुत वीक होती हैं। तो उनमें क्या होता है पहले उन स्टॉक को पंप किया जाता है फिर उसके बाद डंप कर दिया जाता है और एक रिटेल या इन्वेस्टर फंस जाते हैं। बात करें डेंटल कार्ड की तो डेंटल कार्ड में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने इसके फंडामेंटल को देखा जो कि शानदार दिखाई दे रहे हैं। उसका बिजनेस में इसकी मोनोपोली है। तो कह सकते हैं कि यह स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इस स्टॉक में ये पंप और डंप वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक में इसका जो 5 दिन का EMA है आप उसका SL लेकर के चलें और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। दोस्तों जैसे ही आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न देता है आप अपने SL को ट्रेल करते रहें, यह एक अच्छी रणनीति होगी स्टॉक मार्केट में काम करने की। तो यह थी खास अपडेट डेंटल कार्ड को लेकर के। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।